हिंदुस्तानी अफवाज ने मुल्क में कोरोना से लड़ रहे बहादुरों का किया खैर मकदम। रियासत और पूरे मुल्क में अस्पतालों के ऊपर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। फ़ज़ाइया ने की कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई। महाजिर मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए मरकजी हुकूमत ने फराहम की स्पेशल ट्रेन की सहूलत। महाराष्ट्र के नासिक से पहली लेबर स्पेशल ट्रेन पहुंची लखनऊ। जांच के बाद मजदूरों को भेजा जा रहा है उनके आबाई जिला। कोरोना बहरान के दौर में एक तरफ जहां रोजगार पर बहरान के बादल छाए हैं, वहीं मनरेगा देही मजदूरों के मुहैया करा रहे रोजगार, मजदूरों के गुजर बसर में हुई आसानी। और मरकजी हुकूमत के जरिए मुख्तलिफ अवामी बहबूदी स्कीमों के तहत भेजे जा रहे पैसों को डाकिये गांव-गांव और घर-घर माइक्रो बैंकिंग के जरिए पहुंचा रहे हैं लोगों तक। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं फरीद आरिफ सिद्दीकी। अब खबरें तफसील से। मुल्क पूरी तवानाई और जोश के साथ कोरोना की वबा का मुकाबला करे, इसके लिए आज कोरोना वॉरियर्स की एजाज़ के फ़ज़ाइया के हेलीकॉप्टर के ज़रिए फूलों की बारिश की गई। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो रियासत में कोरोना के इन्फेक्शन से निपटने का मरकज़ बना हुआ है, वहाँ फूल बरसाकर महकमा सेहत के मुलाजमीन, सिक्योरिटी एहलकारों, सफाई मुलाजमीन और इस वबा से मुकाबला कर रहे जाबाजों की इज़्ज़त अफजाई की गई। SGPGI के ट्रामा सेंटर जहां कोरोना के मरीज भर्ती हैं, वहां भी फूलों की बारिश की गई। असेंबली हाउस को मरकज़ में रखकर फ़ज़ाइया के जंगी जहाज़ों ने परवाज़ भर के पूरी रियासत के लोगों को जोश और जज्बे के साथ इस लड़ाई के लिए तैयार रहने का पैगाम दिया। हिंदुस्तानी फ़ौज हर शोबे में आगे बढ़कर मुल्क की सलामती का ख्याल रखती है और कोरोना के इस बहरान में भी आगे आई है। ऐसे में बरेली के मिलिट्री हॉस्पिटल में आज हिंदुस्तानी फ़ौज ने कोरोना वॉरियर्स को एजाज़ से नवाजा। तकरीब में महकमा सेहत के मुलाजमीन, पुलिस एहलकारों और सफाई मुलाजमीन को तहाइफ देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। साथ ही फ़ौजी बैंड ने सारे जहां से अच्छा की धुन बजाकर कोरोना वॉरियर्स की इज़्ज़त अफजाई भी की। कोरोना वॉरियर्स को बरेली के कैंट इलाके में वाक़ मिलिट्री हॉस्पिटल में एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर GOC लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा कि आज के दिन हमारे मुल्क की तीनों अफवाज को कोरोना वॉरियर्स को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तैनात किया गया है। इस जंग में हमारे डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिस एहलकार, सफाई मुलाजिम और मिलिट्री अस्पताल का पूरा स्टाफ सबसे आगे है। MH का सारा स्टाफ, पुलिस कर्मचारी, कंजर्वेंसी स्टाफ, सफाई कर्मचारी, कैंट बोर्ड के सारे सदस्य और जो सिविल में जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, ये सब आज कोरोना के साथ इस युद्ध में आगे जुटे हुए हैं। जो कार्रवाई और जिस प्रकार के आत्मनिष्ठा, आत्मबल के साथ मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की बात करें तो मुल्क में इस वायरस के एक्टिव मामलों की तादाद 28,046 हो गई है। वहीं पूरे मुल्क में 10,632 मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। हालांकि इन्फेक्शन की वजह से 1,301 लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी है। हुकूमत की कोशिश है कि लॉकडाउन के मदद से कोरोना के इन्फेक्शन को काबू में रखा जा सके। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उन पर अमल दरामद करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी,
तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। 7 बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रहे दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। 7 बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। तीसरे मरहले का लॉकडाउन नाफिज होने के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से मुतासिर मरीजों के इलाज के लिए किस तरह खुद को तैयार कर रही है, इस पर हमारे नुमाइंदे ने यूनिवर्सिटी के मेडिसिन डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर वीरेंद्र आतम से गुफ्तगू की। लॉकडाउन का तीसरा चरण कल से शुरू हो जाएगा। ऐसे में मौजूद सवाल है कि आखिर ये लॉकडाउन कब तक, कोरोना की महामारी कब तक। ऐसे तमाम सवालों के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में, जहाँ के मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर वीरेंद्र आतम हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये जो जनता का सवाल है जिसको मैंने कहा, कब तक? ये लॉकडाउन तो अभी जो सरकार ने अगले 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है, मुझे लगता है ये लॉकडाउन थोड़ा सा भी और बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे कम से कम कंटेनमेंट जोन बनी हुई है। जो हमारे संक्रमित जो लोग हैं वो एक जगह इकट्ठे हैं। अगर ये इस समय लॉकडाउन खोल देंगे तो कई व्यक्ति जिनको इसके लक्षण नहीं हैं और वो एसिम्टोमेटिक हैं, वो जनरल पब्लिक में चले जाएंगे और वो दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। तो ये जो लॉकडाउन का जो एक्सटेंशन है, ये तो बहुत अच्छा एक तो निर्णय है, और अभी थोड़ा सा लॉकडाउन और भी विचार कर सकते हैं इसमें। हमारे ठीक पीछे कोरोना का वो वार्ड है विश्वविद्यालय का, जहाँ पर लखनऊ, राजधानी लखनऊ के तमाम सारे पेशेंट आ रहे हैं। किस तरह से ठीक हो रहे हैं, पेशेंटों के आने की संख्या और रफ्तार क्या है, यह भी डॉक्टर साहब से जानते हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये एक तो गांधी वार्ड और हमारा कोरोना वार्ड है। ये जो कोरोना का सारा इलाज और जितना भी हो रहा है, ये गांधी वार्ड हमारे डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन ही कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन का है। इस समय तक हमारे पास 22 से ऊपर मरीज आ चुके हैं और 5 मरीज अभी हमारे पास हैं। कल 3 मरीज और आए थे, तो इसका मतलब है करीबन 16 मरीज ठीक होके चले गए हैं। एक मरीज की मृत्यु हुई थी, वो बहुत गंभीर था, उसको साथ में डायबिटीज़ थी, लंग्स की प्रॉब्लम्स थी और 3-4 प्रॉब्लम्स और थी, और उसकी उम्र 75 साल की थी, वृद्ध था। तो उसकी एक की डेथ हुई, यहाँ पे मौत हुई है। बाकी सब के सब बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, और हमारे यहाँ कई सीरियस पेशेंट आए और वो सब ठीक होके चले गए। इस समय भी परसों भी 3 पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं जो कि ऑक्सीजन पे थे, वो भी स्वस्थ होकर चले गए। एक मरीज अभी वेंटिलेटर पे है, वो पहले से इम्प्रूव कर रहा है, उसको हम लोगों ने प्लाज्मा थेरेपी दी थी, अभी उस पर देखा जा रहा है, पहले से इम्प्रूवमेंट है उसमें। कहते हैं धैर्य का पुरुषार्थ वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि चाहे जितना बड़ा युद्ध हो, चाहे जितनी बड़ी महामारी हो, धैर्य एक ऐसी चीज़ है जिसके सहारे हम उसे जीत सकते हैं। धैर्य हमारा कहता है कि हम लॉकडाउन में रहें, धैर्य हमारा कहता है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, धैर्य हमारा कहता है कि जो हमें सलाह दी जा रही है उसका पालन करें। आफ्ताब अहमद और कृष्ण मोहन के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, लखनऊ। मुल्क में फैले कोरोना वायरस की वबा के सबब नाफिज लॉकडाउन के दरमियान
महाराष्ट्र से चलकर खुसूसी ट्रेन वहां फंसे हुए मजदूरों को लेकर आज लखनऊ पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए दीगर रियासतों में फंसे मजदूरों को उनके वतन पहुंचाने के लिए खुसूसी ट्रेन शुरू की गई है। ये ट्रेन मजदूरों को बहिफाजत उनके घर पहुंचाने के लिए चलाई गई है। दूर दराज से आए मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए क्वारंटाइन करने के साथ ही उनके घर हिफाजत के साथ भेजा जा रहा है। नासिक से चलकर लखनऊ पहुंची इस खुसूसी ट्रेन से 847 मजदूर आए हैं, जिनकी मेडिकल टीम जांच कर रही है। जांच के दौरान जो शख्स सही पाया जा रहा है उन्हें उनके मुतल्लिका अज़ला की बसों के ज़रिए रवाना किया जा रहा है। वहीं अगर कोई शख्स मुश्तबा पाया जाएगा तो उसे क्वारंटाइन किया जाएगा। 847 व्यक्ति यहाँ पे आए हुए हैं लखनऊ में। इनकी मेडिकल टीम के द्वारा जांच की जा रही है। जांच में जो व्यक्ति सही पाए जा रहे हैं उनको संबंधित जिलों की बसों में बैठा करके उनकी रीजन पर रवाना किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर संदिग्ध पाया जाएगा तो उसको यहाँ पे क्वारंटाइन किया जाएगा मेडिकल टीम। कुल 840 लोग आने की सूचना है और 33 हम लोगों ने 32 बसों की व्यवस्था कर रखी है। प्रदेश के लगभग सभी जनपदों के लिए बसों की व्यवस्था है और उस पर चालक और परिचालक तैनात हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत एक बस में 33 से ज़्यादा लोग नहीं बिठाए जाएंगे। खबरें अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये वक्फा। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रह दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। साथ बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रह दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुन ला तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। साथ बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। वक्फे के बाद खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। कोरोना की वबा के दौरान रायबरेली में गेहूं खरीद मराकज़ पर खुसूसी एहतियात बरती जा रही है। यहाँ पर लोग मास्क लगाकर ही गेहूं की तौलाई का काम कर रहे हैं। खरीद मरकज़ के ज़िम्मेदार ने बताया कि यहाँ सभी लोगों को मास्क लगाकर ही आने जाने की इजाज़त है। जो मास्क लगाते हैं या अपना मुंह ढके होते हैं, उन्हीं किसानों का गेहूं ख़रीदा जाता है। किसानों ने बताया कि ख़रीद मराकज़ में गेहूँ बेचने से उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें बिचौलियों से निजात मिल गई है और बदउनवानी का भी अब कोई अंदेशा नहीं रहा है। कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान लॉकडाउन लगाया गया है और इस दौरान ढेर सारे पाबंदियां भी लगाई गई हैं, लेकिन कृषि से जुड़ी चीज़ों के लिए सरकार ने छूट दे रखी है। आज हम हैं गेहूं क्रय केंद्रों पर। आइए यहाँ देखते हैं किस तरीके से किसानों की सहूलियत के लिए यहाँ पर क्रय केंद्र खोले गए हैं। सरकार चाहती है कि कृषि से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए, बराबर चलते रहें। जो किसान हैं उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहें और जब ये गेहूं बिकेगा तो जो पैसा आएगा उसी से किसान का घर चलता है, तो बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यहाँ पर जो मजदूर हैं, लगातार हम दिखा रहे हैं आपको
कि अपना चेहरा जरूर ढके हुए हैं। जो नियम कायदे बताए गए हैं वो सब यहाँ पालन कराए जा रहे हैं। गेहूं क्रय केंद्रों पर किस तरीके से सावधानी बरती जा रही है कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर, आशुतोष जी हैं यहाँ पर केंद्र संचालक क्रय केंद्र के। आशुतोष जी, क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं? क्रय केंद्र तो चालू हैं, किसान गेहूं यहाँ लगातार ला रहा है, क्या कुछ ध्यान रखा जाता है यहाँ पर? कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग और साफ़ सफाई का बाकायदा, इनके मुंह पे मास्क लगा हो, साबुन से बिना हाथ धोए कोई किसान अंदर ना आए। सुबह शाम गेहूं तौल करने के बाद भी ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग अपनाए रहते हैं। मास्क सबके चेहरे पर लगा रहता है, चाहे अंगूठे से ढकें, चाहे कपड़े से अपने मुंह पे जो है हमेशा जो है ढके रहते हैं। इस बिना इसके जो है हम खरीद नहीं, गेहूं नहीं तोड़ने देते हैं। किसानों को सीधा फायदा देना चाहती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्रय केंद्र पर वो आ रहे हैं तो क्या कुछ सोचते हैं, कोरोना संक्रमण को लेकर क्या कुछ जानते हैं। भैया, सरकार ने कृषि कार्यों के लिए तो छूट दे रखी है, आप लोगों को पता है, लेकिन कोरोना एक बड़ा खतरा है, कितना गंभीर है आप लोग इसको लेकर? नहीं, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, हाथ मुंह सैनिटाइज से हाथ धो रहे हैं और गेहूं भी नियमानुसार तौला जा रहा है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई करप्शन नहीं है, सारी सुविधाएं। एक महिला भी किसान आई है यहाँ पर गेहूं क्रय केंद्र पर बेचने के लिए अपना गेहूं। कोरोना संक्रमण फैला है, आप जानती हैं इसके बारे में, क्या कुछ जरूरतें होती हैं? आप यहाँ पर आई हैं, कुछ सावधानियां बरती हैं आपने? 1-1 मीटर हाथ धुलना, सब साबुन से, बच्चे भी आप भी, सबके लिए, पूरे घर के। क्रय केंद्रों में आपको पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं? यहाँ पे किसान का गेहूं खरीदा जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ना ही कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सब सही सलामत, सारे कार, कभी पैसा कौड़ी में कोई दिक्कत नहीं हुई। सही तारीख दे देते, इस तारीख में आते हैं और गेहूं तौल जाता है, धान तौल जाता है, सब पैसा पर्याप्त मिल जाता है, कोई परेशानी नहीं। हाँ। तो यहाँ पर किसान काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट नज़र आ रहे हैं क्रय केंद्रों पर। खासतौर से एक चीज़ का बराबर ध्यान रख रहे हैं कि कोरोना वायरस के दौरान संक्रमण किसी भी तरीके से किसी को ना फैले। इसमें खासतौर से सभी आदमी अपनी अपनी महत्वपूर्ण अपनी जो जानकारियाँ हैं एक दूसरे में भी बांट रहे हैं। सभी लोग चेहरा ढककर काम कर रहे हैं और ख़ासतौर से बराबर हाथ धुलते रहें, समाज में आगे योगदान दें कोरोना की लड़ाई में। कोरोना योद्धा तो अपना काम कर ही रहे हैं, आप सब भी योद्धा बनकर ही कोरोना से लड़ाई में आप अपना सहयोग कर सकते हैं। सुधीर त्रिपाठी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, रायबरेली। खबरें अभी जारी रहेंगी, लेकिन पहले लेते हैं ये छोटा सा वक्फा। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रह दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुनना तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया 5वीं बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात 7वीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। साथ बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रह दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुनना तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया 5वीं बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात 7वीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। साथ बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। आलमी वबा कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के सबब पूरे मुल्क में लॉकडाउन है,
शहरों में तकरीबन सभी काम बंद हैं। योमिया मज़दूरों के लिए ये यकीनन ही बहरान की घड़ी है। ऐसे में हुकूमत ने देही इलाकों में मनरेगा मज़दूरों को उनके गांव में ही काम देकर उन्हें बड़ी राहत पहुंचाई है। बरेली ज़िले के गांव सुरला में इन दिनों गांव के तकरीबन 90 मनरेगा मज़दूर अपने गांव के पड़ोस के गोटिया गांव जाने वाले कच्चे रास्ते की तामीर कर रहे हैं। हुकूमत ने गांव में ही मनरेगा का काम शुरू करवाकर मज़दूरों की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम किया है। मेरा नाम शिवम है, मैं ग्राम सुरला बरेली का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में मनरेगा कार्य चल रहा है। इसमें हमारी तरह काफ़ी मनरेगा मजदूर लोग काम कर रहे हैं। समथिंग 80-90 लोग इसमें काम कर रहे हैं। सर, मेरा नाम सत्यप्रकाश है, सुरला भोजीपुरा जिला बरेली का रहने वाला हूँ और हमारे गांव में मनरेगा के तहत काम हो रहा है और हमारे गांव मेरे अंदाज में 95-90 के आसपास मनरेगा श्रमिक हैं। और लॉकडाउन के तहत हमारे गांव में ये श्रमिक लोग बहुत परेशान थे और ये निकास जो हमारे गांव का था ये भी बंद था और इसके तहत हमको रोज़गार मिल रहा है। लॉकडाउन में हम लोग बहुत परेशान थे, इसलिए हम लोग मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ पर जो जगह ये रोड समर रहा है, ये हमने खुद अपने गांव से काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, काम भी करते हैं और नरेगा के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जॉब भी मिला है, काम भी मिल रहा है, जिससे कि काफ़ी लॉकडाउन के अंतर्गत काफ़ी जो लोगों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा था उससे काफ़ी इसको सहायता मिल रही है। ज़िला मिर्ज़ापुर में लॉकडाउन के दौरान मरकज़ और रियासती हुकूमत के अवामी बहबूद स्कीमों से गरीबों और मज़दूरों को काफ़ी सहारा मिला है। इसी सिलसिले में ज़िले के बरक्षा कला गांव में मनरेगा के तहत काम मिलने से मज़दूरों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। इतना ही नहीं, बढ़ी हुई मजदूरी से भी इनमें काफ़ी जोश है। मिर्ज़ापुर ज़िले में मज़दूरों को राहत देने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद करते हुए मनरेगा के तहत काम कराए जा रहे हैं। मनरेगा का काम शुरू होने से जॉब कार्ड होल्डर मर्द व ख़वातीन मज़दूरों में खुशी देखी जा रही है। लालचन हमारा नाम है, हमारे औरत के नाम मतलब पैसा सरकार भेजे हुआ गैस का, मतलब कि हमारे लोग के धरना दिए हुए रोजगार मनरेगा करने के लिए और सरकार के इतना हमें बचन के फायदा है कि सुविधा के सब कोनो तकलीफ नहीं है। पैसा मिल रहा है, मनरेगा काम लगा है, माँ दाल रोटी चला, बाल परिवार मजे में रहा है। बीओबी के इलाकाई दफ्तर फतेहपुर की जानिब से कोरोना इमरजेंसी फ़ंड के ज़रिए अपने 60,000 सार्फिन को 100 करोड़ रुपए का इजाफी कर्ज मुहैया कराया जा रहा है, जिस पर सूद की शरह भी कम होगी ताकि मुल्क की मईशत को पटरी पर लाया जा सके। फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा और कौशाम्बी ज़िलों में बीओबी की 96 ब्रांचें हैं। देने जाने वाले इजाफी कर्ज में किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत भी नहीं होगी। जोनल मैनेजर अनिल खरे ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कारोबार बंद होने की वजह से किसानों, ताजिरों और सनतकारों का जो पैसा फंस गया है उसे राहत देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा आगे आया है। किसानों के साथ छोटे सनतकार जिन्होंने हमारे यहाँ से पहले कर्ज लिया है उनको बैंक लोन का 10% इजाफी कर्ज मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही सूद की शरह भी कम की गई है। किसानों को 36 माह और MSME रेंटल सनतकार को 24 महीने में कर्ज अदा करने की सहूलत दी गई है, जिससे वो अपना कारोबार दोबारा शुरू करके मुल्क और ज़िले को मजबूत बना सकें। महामारी की वजह से मुझे काफ़ी टर्नओवर करने पे दिक्कत आ रही थी और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा कोविड-19 के तहत 10% एक्सटेंडेड के लिए जो सूचना मिली, बैंक मैनेजर साहब ने कॉल करके बुलाया और मुझे प्रोवाइड कराई गई, जिससे मुझे अपने व्यापार में टर्नओवर करने पे आसानी हो रही है। महीने से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें ये सहूलियत मिली कि बताया गया कि लोन हो जाएगा 20% का, तो 1,46,000 का लोन हुआ, जिससे कि हमें सब सुविधा है कि हम इसको जमा कर देंगे और भविष्य में जो पैसा कमाएंगे तो इसको भी अदा कर देंगे, उसको भी अदा कर देंगे। ये बैंक से हमें सुविधा मिली है। देखिए, कोरोना के समय में जो हमारे किसान भाई हैं, उद्योगपति हैं, MSME के बारोवर्स हैं, रिटेल के कस्टमर्स हैं, मुद्रा ऋण व्यापारी हैं या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में PMEGP KYC आदि में जो लोगों ने हमारे यहाँ से ऋण ले रखा है और कोरोना की लॉकडाउन की वजह से उनका जो पैसा फंस गया है, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम हो रही है,
लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा आगे आई है और उसमें जो भी हमारे यहाँ से पहले से लोगों ने ऋण लिया है और उनकी जो भी लिमिट है वर्किंग कैपिटल की, उसका 10% हम लोग उनको एडिशनल विदाउट किसी भी जो है फर्दर पेपर प्रोसेसिंग के हम लोग उनको एक पन्ने का उनकी रिक्वेस्ट लेके इमीडिएट उनको सेंक्शन देंगे और 24 से 48 घंटे में जो है उनको डिसवर्स करेंगे। इनमें ब्याज भी हम लोग बहुत कम जो है जो नॉर्मल है उससे कम रहेगा और इसमें सबसे खास बात यह है किसानों को ये 36 महीने में भुगतान करना पड़ेगा छोटे छोटे अमाउंट के रूप में और MSME वालों को, उद्योगपतियों को, रिटेल वालों को 24 महीने में देना होगा। बुंदेलखंड का इंतहाई पसमानदा ज़िला ललितपुर अभी तक ग्रीन जोन में बना हुआ है, जबकि ललितपुर के एतराफ़ के अजला में कोरोना की वबा फैल चुकी है। इस वबा के दौरान पूरे मुल्क में नाफिज किए गए तीसरे मरहले के लॉकडाउन के मकासद को कामयाब बनाने के लिए महकमा लॉकडाउन ने भी कमर कस ली है। ललितपुर के इंडियन डाक महकमे के डाकिये भी कोरोना वॉरियर्स के तौर पर अपना काम अदा कर रहे हैं। लोग लॉकडाउन पर पूरी ईमानदारी के साथ अमल दरामद कर सकें, इसके लिए महकमा ने लोगों के घर तक पैसा पहुंचाने के लिए अपनी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक स्कीम के तहत डोर स्टेप पेमेंट करने का आगाज़ किया है। सरकार ने अच्छी सुविधा दी है। मेरा नाम महेंद्र कुमार सेन है, मैं पोस्टमैन हूँ ललितपुर। यहाँ हमारे विभाग की तरफ से डोर टू डोर पैसा बांटने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की गई है जो नगर पालिका और ADM साहब ने की है। इसका उद्देश्य मेन यही है कि हर घर आदमी को पैसे पहुँचे, जैसे आदमी बैंकों में भीड़ न लगाए। भारत सरकार के आदेशानुसार जिला प्रशासन के द्वारा जिसमें पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट पेमेंट के माध्यम से डोर टू डोर हर मोहल्ले में जाके अधिकतम राशि 10,000 रुपया निकासी की जा सकती है, क्योंकि उसमें आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है। कानपुर देहात ज़िले में लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए माइक्रो ATM के जरिए घर घर जाकर रकम मुहैया कराने में पूरे मुल्क में ज़िले की पहली रैंकिंग हो गई है। वहीं रियासत में ज़िला शुरू से ही पहले मुकाम पर काबिज़ है। ज़िले में अभी तक 29,713 बैंक अकाउंट से 4 करोड़ 73 लाख रुपए निकाले गए हैं। CDO जोगेंद्र सिंह ने सभी मुलाजमीन के कामों की सताइश की है। हुकूमत ने बैंकों में पैसा निकालने के लिए इकट्ठा हो रही भीड़ को कम करने के लिए महकमा डाक की मदद से माइक्रो ATM के जरिए घर घर रुपए पहुंचाने की स्कीम शुरू की है, जिसके ज़रिए ज़िले में महकमा डाक के मुलाजमीन गांव-गांव जाकर प्रधान वगैरह की मौजूदगी में अकाउंट से रकम निकालने की सहूलत मुहैया करा रहे हैं, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। सुविधा की वजह से हमें बहुत आसानी पैसा मिल रहा है और जिससे बैंक में भीड़ लगाने की हमें आवश्यकता नहीं हो रही है। मेरा नाम सिया परवीन है। मेरा डेरापुर में खाता था। यहाँ बहुत तकलीफ होती थी, मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए तो इसलिए हम यहीं से पोस्ट ऑफिस से निकालते हैं। यहाँ बहुत आसानी है। हम 12 के रहने। मेरा नाम राकेश है, मैं 12 का रहने वाला हूँ और बैंक में मेरा खाता है, इसलिए सरकार द्वारा जो पैसा आया है वो मैं जो है यहाँ डाक खाने से निकाल रहा हूँ 500 रुपये माइक्रो, और जो सरकार की तरफ से पैसा आया है, ठीक घर बैठे मुझको पैसा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लॉकडाउन के दौरान सुल्तानपुर में सभी अंत्योदय और अहल गृहस्थी कार्ड होल्डर्स को आज तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म गरीब बहबूद अनाज स्कीम से गेहूं चावल की तकसीम शुरू कर दी गई है। राशन की दुकानों पर सुबह से ही मुस्तफ़दीन की तवील कतारें सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए लग गई थीं। 15 मई से 26 मई के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म गरीब बहबूद अनाज स्कीम के तहत ई-पास में दर्ज फ़ी यूनिट 5 किलोग्राम इजाफी चावल भी मुफ्त तकसीम किया जाएगा। राशन की तकसीम में शफाफियत के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने हर राशन की दुकान पर एक मुलाजिम को नोडल अफसर के तौर पर भी तैनात किया है, जिनके ज़रिए कार्ड होल्डर्स की किसी भी शिकायत का तस्फिया फौरी तौर पर किया जा रहा है। और आज मैं दूसरी बार राशन लेने आया हूँ और इस कोरोना के इस घनघोर संकट में नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी हमारे क्षेत्र के और ज़िले के लोगों को जो फ्री में राशन दे रहे हैं, इससे गरीबों का पेट भर रहा है। मेरा नाम संतोष कौशल है जी। और इस संकट के घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे यूपी के
योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा जो है हम दूसरी बार राशन लेने आए हैं और 500 रुपये हम लोग को खाते में दिया गया। तीसरी बार आए हैं, हमारा जो है राशन फ्री मिलता है, अंत्योदय कार्ड धारक हैं और समय से मिलता है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का, योगी जी का और यहाँ अपने यहाँ प्रशासन का जो है धन्यवाद है। जैसा कि इस लॉकडाउन के दौरान ये तीसरी बार वितरण किया जा रहा है। पहली बार 1 अप्रैल से किया गया था, वो अंत्योदय पर फ्री हुआ था और पात्र गृहस्थी वालों को पर यूनिट 3 किलो गेहूँ 2 किलो चावल के हिसाब से दिया जा रहा था। और दूसरी बार 15 अप्रैल से दिया गया था, जैसा कि वो पूरा फ्री था, पर यूनिट 5 किलो चावल था। और ये तीसरी बार दिया जा रहा है। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। हिंदुस्तानी अफवाज ने मुल्क में कोरोना से लड़ रहे बहादुरों का किया खैर मकदम। रियासत और पूरे मुल्क में अस्पतालों के ऊपर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। फ़िज़ाइया ने की कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई। महाजिर मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए मरकजी हुकूमत ने फराहम की स्पेशल ट्रेन की सहूलत। महाराष्ट्र के नासिक से पहली लेबर स्पेशल ट्रेन पहुंची लखनऊ। जांच के बाद मजदूरों को भेजा जा रहा है उनके आबाई जिले। कोरोना बहरान के दौर में एक तरफ जहां रोजगार पर बहरान के बादल छाए हैं, वहीं मनरेगा देही मजदूरों को मुहैया करा रहा है रोजगार। मजदूरों के गुजर बसर में हुई आसानी। और मरकजी हुकूमत के जरिए मुख्तलिफ अमाई बहूदी स्कीमों के तहत भेजे जा रहे पैसों को डाकिए गांव-गांव और घर-घर माइक्रो बैंकिंग के जरिए पहुंचा रहे हैं लोगों तक। खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ। इजाजत दीजिए। आदाब। जीवन की वंटू का मन हो जाए, लौटे कविता की ओर, दिल बोले हर दिल बोले, कवियों की हंसी ठिठोली जैसे चूरन की गोली, हर प्यारी इनकी